अमेरिका के जो बाइडन एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से बुरे हालातों का सामना किया है और उनका सिर्फ एक ही सपना था कि ताकत हासिल कर अपने देश को बदलने का सपना। एक ऐसा सपना कि जिससे मेरा देश बेहतर हो सके। और आज 77 इयर्स की एज में भी जो बाइडन अपने देश के लिए बिना हार माने मेहनत कर रहे हैं। उनकी अपने देश के प्रति क्या सोच है आज हम ये जानेंगे, ताकि आपके ज्ञान के पिटारे में एक और व्यक्ति की जांच शामिल हो सके। तो जानते हैं उनकी बायोग्राफी। नंबर 1, जो बाइडन का पूरा नाम जोसेफ रोबिनेट बाइडन जूनियर है और इनका जन्म 20 नवंबर साल 1942 में हुआ था और 2020 के नवंबर में इनकी एज 78 इयर्स कंप्लीट हो जाएगी। नंबर 2, जो बाइडन की शुरुआती परवरिश स्क्रैंटन पेनिसिल्वानिया में हुई थी। वैसे तो जॉय के पिता का ऑयल बिजनेस था, लेकिन बिजनेस में लॉस होने के कारण जॉय के पिता को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी थी, जिसके बाद उन्हें एक जॉब ढूंढने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। नंबर 3, उनके पिता को एक कार सेलिंग की जॉब मिली थी, जिसके कारण उनकी पूरी फैमिली को विल्मिंगटन डेलीवेयर में शिफ्ट होना पड़ा। वहीं बाइडन ने यूनिवर्सिटी ऑफ डेलीवेयर से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और सायरेक्यूस यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ की डिग्री भी हासिल की। नंबर 4, बचपन से ही जॉय बाइडन को स्पीच देने में यानी भाषण देने में या लॉन्ग कन्वर्सेशन करने में प्रॉब्लम थी। जॉय बात करते हुए रुक जाते थे या एक ही बात को दोबारा दोहराने लगते थे। इस प्रॉब्लम से खुद को निकालने के लिए बाइडन बहुत मेहनत किया करते थे। वो आईने के सामने खड़े होकर स्पीचेस की प्रैक्टिस किया करते थे। शायद वो आज अपनी इसी सोच की वजह से अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं। नंबर 5, जॉय बाइडन अल्कोहल नहीं पीते हैं। उनका कहना है देयर आर इनफ अल्कोहलिक्स इन माई फैमिली, यानी उनकी फैमिली में ऑलरेडी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और इसीलिए जॉय बाइडन की अल्कोहल में कोई दिलचस्पी नहीं है। और 77 इयर्स की एज में उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि उनका यह निर्णय बिल्कुल ठीक है। नंबर 6, 27 अगस्त 1966 में जॉय बाइडन ने नीलिया से शादी कर ली, जिससे उनके 3 बच्चे हुए। जॉय बाइडन बेटी चाहते थे और उन्हें वो मिली, पर ज्यादा वक्त के लिए नहीं। नंबर 7, 18 दिसंबर साल 1972 में उनकी वाइफ नीलिया और उनकी 1 साल की बेटी एमी एक कार एक्सीडेंट में मारे गए और उनके दोनों बेटे बीयू और हंटर की लेग इंजरी और एक छोटा स्कल फ्रैक्चर भी हुआ था। जिसके बाद बाइडन ने निर्णय लिया था कि वो पॉलिटिक्स को छोड़ अपने बच्चों की देखभाल करेंगे। पर बाइडन एक अच्छे पॉलिटिशियन थे, इसलिए उन्हें सुझाव दिया गया कि वो पॉलिटिक्स को ना छोड़ें। नंबर 8, जॉय बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी के एक मेंबर थे और आज भी हैं। जॉय ने साल 1973 से 2009 तक यूएस के सेनेटर बन के काम किया। He was only 30 years old जब उन्हें यूएस का सेनेटर बनाया गया। नंबर 9, सेनेट की शुरुआती वक्त में जॉय बाइडन ने बहुत सी चीजों पर ध्यान दिया। ये हर उस चीज पे ध्यान देते थे जिससे देश के अंदर एक भला बदलाव लाया जा सकता है। बाइडन ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल इश्यूज और सीनियर सिटीजन्स के साथ साथ पब्लिक हेल्थ केयर पर भी फोकस कर इनमें बेहतर बदलाव लाने की पूरी मांग की। जॉय पूरी तरह से एक अच्छे सिटीजन बनने का कर्तव्य निभाते आए हैं। इनसे कुछ फैसले लेने में गलती हुई है और ये बात जॉय खुलकर कहते हैं। नंबर 10, साल 1974 में जॉय बाइडन के बेहतरीन कामों को नजर में रखते हुए इन्हें टाइम मैगजीन में वन ऑफ द 200 फेसेस फॉर द फ्यूचर के लिए चुना गया था। नंबर 11, जॉय के फादर जोसेफ आर बाइडन सीनियर 86 ईयर की एज में और उनकी मदर कैथराइन यूगेनिया 92 ईयर्स की एज में चल बसे। नंबर 12, साल 1977 में जॉय ने जिल ट्रेसी जेकोब से शादी कर ली थी और ये दोनों आज भी साथ हैं। नंबर 13, जॉय बाइडन यूनाइटेड स्टेट्स के 47th वाइस प्रेसिडेंट थे 2009 to 2017, यानी 8 साल ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम किया। नंबर 14, जॉय ने इराक वॉर के लिए भी अपना वोट दिया था और इसे वो एक गलती कहते हैं। नंबर 15, जॉय बाइडन ने विमेन राइट्स के लिए भी बहुत से काम किए हैं और यही वजह है वो यूएस के 46th प्रेसिडेंट भी चुने गए हैं। नंबर 16, कुछ वक्त पहले ये कहा गया था कि अगर वो यूएस के इलेक्शन जीतते हैं तो ये अब तक के ओल्डेस्ट न्यू प्रेसिडेंट होंगे, जिनकी एज नवंबर में 78 इयर्स हो जाएगी। नंबर 17, जॉय का ख्याल कुछ वक्त तक इलेक्शन लड़ने का बिल्कुल नहीं था, पर जब इनसे इस बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा अगर मैं चल सकता हूं तो मैं भागना भी चाहूंगा, जिसका मतलब जॉय अपना एक इलेक्शन में लक आजमाना चाहते थे। नंबर 18, पिछले इलेक्शन में जॉय बाइडन ने इलेक्शन में खड़े होने की कोशिश की थी, पर एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा के कहने पर डेमोक्रेटिक पार्टी से ये मौका हिलेरी क्लिंटन को दिया गया था। नंबर 19, जॉय
बाइडेन ने कहा था कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके अनुसार क्लाइमेट को कायम करना उतना ही जरूरी है जितना इकोनॉमिक को कायम करना जरूरी है। बाइडेन ने ये भी कहा था कि अमेरिकन मुस्लिम्स को भी उनका हक मिलना चाहिए और अगर वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं तो मुस्लिम्स को उनके सारे राइट्स मिलेंगे। नंबर 20, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जोए बाइडेन का इंडिया को लेकर क्या कहना है। तो शायद आपको ये सुनकर खुशी होगी कि जोए बाइडेन भी इंडिया का साथ देना चाहते हैं। बाइडेन ने हाल ही में कहा था कि अगर वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं तो चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का साथ जरूर देंगे। ये थी जोए बाइडेन से जुड़ी कुछ बातें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।